हेलो एवरीवन, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। यहाँ पे आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ में, जैसा कि मैंने बताया था कि जो जीएस होता है वो मैंने अलग अलग बुक्स बताई थी भाई, जहाँ से मैं कर रही हूँ। और मेरा सजेशन मैंने आपको दिया था कि भाई ये बुक्स अगर लो, अगर आपको बुक की नीड है, आप चाहते हो कि आप बुक से पढ़ो। तो यहाँ पे जो जीएस है, अगर आप बेसिक से सोच रहे हो कि भाई जीएस की हमको तैयारी करनी है, हमें साइंस जी बेसिक से पढ़ना है, हमें ज्योग्राफी बेसिक से पढ़ना है, हमें जो इन्वायरमेंटल का पोर्शन होता है वो भी पूरा बेसिक से पढ़ना है, हमें कुछ नहीं आता है और हमको अलग अलग बुक्स या यूट्यूब से पढ़ना है, तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी आपको, या फिर समझ लो ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास यूपी टेट का कोई भी बुक हो, मतलब कोई भी बुक आपने लिया हो कभी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है यूपी टेट में एक सब्जेक्ट होता है ईवीएस। तो ईवीएस का सेक्शन, जैसे इस टाइप की बुक हो आपके पास जिसमें एक ही हो, या ईवीएस की अलग से कई बुक हो, तो वो जो यूपी टेट का जो पीछे पोर्शन दिया होता है ईवीएस का सेक्शन, ये कम से कम यहाँ पे कितने पेज होंगे, इसका तो अंदाज़ा मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है 25 से 30 पेज यहाँ पे होंगे। ये पूरा एनवायरनमेंट का पोर्शन यहाँ का, ये इतना आप पढ़ लो, पूरा पढ़ लो आप, जितना भी यहाँ पे चीज़ें हैं सारा कुछ। और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेंगे, सॉरी ऑप्शन नहीं, आपको वो बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, वो भी आप पढ़ लो। यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट होगा, यहाँ पे आपको साइंस होगा, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों होंगे। और यहाँ पे आपको जो विविधि के जो मैंने बताए थे कि भाई जो संगठन होते हैं, जो डेज होते हैं महत्वपूर्ण, जो वन्य जीव संरक्षण होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। कौन सा प्रधानमंत्री सबसे पहले हुआ, और नोबेल पुरस्कार वगैरह सारा आपको विविध में देखने को मिलेगा। तो जब आप इसको पढ़ोगे ना, स्टार्टिंग अगर आपको करनी है तो पहले आप ये पढ़ो, उसके बाद आप टॉपिक वाइज वहाँ पे पढ़ो जाके। इसको जब आप पढ़ोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, आपको लगेगा कि बेसिक चीज़ें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं। तो जैसे आप परेशान हैं कि भाई जीएस कैसे क्या करें, अभी चीज़ें कुछ नहीं हो रही हैं, तो आपके किसी भाई या बहन या किसी आस पड़ोस में फ्रेंड ने जिसने भी टेट एग्ज़ाम दिया हो, उससे आप बुक ले लो। पीछे का जो ईवीएस का पोर्शन होता है पूरा अभी से स्टार्ट कर दो। अभी आपको जो आप टेट का जीएस ईवीएस पढ़ोगे वो ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, आपका बेसिक कवर होगा उससे। और आपको मोटा मोटा बहुत अच्छे से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मतलब मोटा मोटा मेरा आदत है बोलने का, लेकिन ये मैं समझो कि ये बहुत ही कम मतलब मटेरियल है। जितना भी यहाँ पे आपको दी हुई हैं चीज़ें सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके यूपी टेट एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती हैं। आपका जो बेसिक का ज्योग्राफी होती है पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। आपका जो विविध है, अच्छा खासा यहाँ पे विविध दिया हुआ है सब कुछ, मतलब आपको संगठन और डेज वगैरह सब यहीं से क्लियर हो जाएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सारी चीज़ें आपकी यहीं से क्लियर हो जाएंगी। बाकी इन्वायरमेंट में जो प्रदूषण होते हैं और वो सारी चीज़ें भी आपकी यहीं से क्लियर हो जाएंगी। हरित क्रांति और इनके जो जनक होते हैं, और जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत, ये सारी चीज़ें कौन सी गैस वायुमंडल के लिए हानिकारक है, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं ना, वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और वही चीज़ें आपको सेम जो है, कुछ अलग नहीं आपको सुपर टेट में मिलेगा। जब आप पढ़ोगे उसका सिलेबस ईवीएस वगैरह सब सेम ही है। जैसे मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी, जो सीटेट का ईवीएस है, ये जो दिख रहा है ईवीएस सुपर टेट का, सॉरी सीटेट नहीं सुपर टेट का, वो सब सेम ही है, थोड़ा सा चीज़ें चेंज हैं। लेकिन अगर आप ये पढ़ लोगे ना एक बार, जो टेट का ईवीएस का सेक्शन है, तो सही है, मतलब अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। तो पहले अगर आपके पास बुक है, नहीं तो थोड़ा बहुत अरेंज कर लो और ये बुक पढ़ो मेरे सजेशन से। मेरा एक्सपीरियंस है, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप कॉन्फिडेंस खुद को फील करेंगे। तो इतना अगर आप कर लेते हैं, तो जो जीएस का पोर्शन जिसको हम ब्रॉड बोलते हैं, वो आपका कहीं ना कहीं अच्छा खासा कवरअप स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें लगता है कि सुपर टेट की अगर हम तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि भाई हमारे पास बहुत सारे चीज़ें होती हैं कि हमें सिलेबस पता हो वो प्रॉपर तरीके से। लेकिन जब आप कहीं ना कहीं पढ़ने लगोगे अच्छे से, चीज़ें आप दिमाग में बिल्कुल, आप मतलब बुक में ही चीज़ों को जैसे आपने इतना पढ़ लेंगे ना आप, जो मैंने बताया ईवीएस का सेक्शन, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी चीज़ें कि कैसे हमें पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। फिर आपको नहीं लगेगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, भाई भूगोल में जो ज्योग्राफी है पूरी ज्योग्राफी हम पढ़ लेते हैं, क्या इसमें छोड़ें। तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि यही तो बचा है भाई, इसमें सब कुछ पढ़ लेते हैं, महाद्वीप है, ज्वालामुखी हैं, घास घास हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, मरुस्थल हैं, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा ना। ज्योग्राफी को आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। तो जैसे हमें पता है कि ईवीएस का है, तो पूरा ईवीएस हम पढ़ लेते हैं, जितने भी चैप्टर ईवीएस में होते हैं हमें सिलेबस देखने की ज़रूरत ही नहीं है। साइंस वगैरह है तो ठीक है, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे। तो मेरा ये सजेशन आपके लिए था। अगर जैसे ये बुक हो, नहीं तो आप आसपास देख लो, ये बुक से जीएस की तैयारी करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।